आज मौनी अमावस्या है, पर रात्रि काल से कल से ही यहां करोड़ों की संख्या में भीड़ है। पूरा नगर जाम है। आसपास के जिलों में, क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे। मानो ऐसा लग रहा भारत अपना इतिहास पुनः गढ़ रहा है। लेकिन रात्रि काल में अत्यधिक समुदाय की हो जाने के कारण प्रशासन ने तो अपनी पूर्णतया व्यवस्था कर रखी है। फिर भी एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला, तरह तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिला। हमारे मन को बड़ा क्षोभ और बड़ा दुख रात्रि काल से ही है और उसी चक्कर में हमने रात को ही ये भाव देखते हुए वीडियो बना करके जारी करवा दिया था कि आप जो जहां हैं वहीं रहें, संगम में संयम बरतें और संगम ना भी पहुंचो, जिस घाट से नदी के किनारे, गांव में, सरोवर में जहां स्नान करने का मौका मिले वहीं संयम का संगम मान करके वहीं स्नान करें। तो पूर्ववत कल हमने वीडियो के रात्रि काल में वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर दी थी, परंतु करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु संगम पर पहुंचे और एक हृदय विदारक घटना हुई जिससे कई लोगों के परिवार में बिखराव उत्पन्न हुआ। उस दुख को उसके परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हम तो अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे, पूरे परिवार को बल मिले और जिनको चोटें आई हैं, हमारे सन्यासी बाबा सबकी अर्जी लगाते हैं। हम सन्यासी बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ घर चले जाएं, ताकि उनके घर पर खुशी का दीप जल सके। और आने वाले श्रद्धालुओं को हम एक प्रार्थना और करेंगे। महाकुंभ का पर्व 1 महीना चलना है, तो जरूरी नहीं है एक ही दिन में एक ही समय पे सब लोग डुबकी लगाएं। महीने भर का उत्सव है, अन्य दिनों में आ जाओ जब भीड़ कम होवे, तो आना भी हो जाएगा, डुबकी भी लगा पाएंगे। और देखो, तन बचेगा तभी तो धर्म बचेगा। शरीर रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मतलब है? तन रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पर आज हमने एक बड़ी उदारता देखी। 1954 में आजादी के बाद पहला कुंभ विस्तार पूर्वक इसी जगह पर हुआ था, सन 1954 में। उसके बाद, उसके पहले से लगातार हो रहा, पर संकुचित व्यवस्था में होता रहा। और आजादी के बाद 1954 के बाद 1947 के बाद 1954 का प्रथम महाकुंभ, आजादी का महाकुंभ, आजादी का कुंभ विस्तार रूप में व्यापक हुआ पूर्ण कुंभ। महात्मा अमृत स्नान करने के लिए
अखाड़ों में आपस में लड़ पड़ते थे कि आगे हम करेंगे। 13 अखाड़े हैं, तो कभी निरंजनी अखाड़ा, कभी कोई। अखाड़ा परिषद स्वयं तय करता है कि पहले स्नान कौन करेगा, कितने मिनट में करेंगे आप, दूसरे अखाड़े को कितने मिनट दिए जाएंगे, अमुक अखाड़े को कितने मिनट दिए जाएंगे, चाहे वो जूना अखाड़ा होवे, निर्वाणी अखाड़ा होवे, निरंजनी अखाड़ा होवे, वैष्णव के अखाड़े होवे, उदासीनों के अखाड़े होवे, उनका एक समय फिक्स रहता। आज पहली बार भारत में इन अखाड़ा परिषद के महापुरुष संतों ने, सभी अखाड़ों ने इतनी उदारता दिखाई है कि हम भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रातः काल घोषणा कर दी कि हम स्नान शाम को करेंगे, पहले आने वाले श्रद्धालु स्नान करेंगे। जिस स्नान के लिए महात्मा तप करते, जप करते, यज्ञ करते, हवन करते, 12-12 साल तक, 144 साल तक इंतजार करते, वो इंतजार के दिन को भी महात्मा इतना उदार होता है कि वो घोषणा कर देता है कि ये हमारे अखाड़ा परिषद का निर्णय है, भीड़ बहुत है, हम जाएंगे, लोगों को चोट लग जाएगी, हम लोग अखाड़े में वापस जा रहे हैं, जब शांति होगी, सामान्य स्थिति होगी, तब हम स्नान करेंगे। ये केवल भारत का साधु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।